अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो सबसे ज़्यादा डाउट लोगों को आता है वो ये आता है कि यार आईटीआर फाइल कौन सी करनी है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 चारों में से कोई भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्राइटेरिया ये होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन है या आप बिजनेस पर्सन है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उस केस में आपको ये देखना होता है आपकी जो सैलरी से इनकम है क्या उसके अलावा आपने कोई कैपिटल गेन से इनकम की है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी है, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना होता है सैलरी आपकी कितनी है। अगर सैलरी मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। सैलरी 50 लाख से कम है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी मल्टीपल है तो भी आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। सैलरी 50 लाख से कम है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। बट आपकी कैपिटल गेन इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न डिसाइड होती है। ये मैंने बता दी इंडिविजुअल सैलरीड के लिए। बिजनेस के केस में अगर आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उस केस में आपकी आईटीआर 3 फाइल होती है। खास करके अगर आपका बिजनेस है और आपका ऑडिट का केस है तो भी आईटीआर 3 फाइल होती है। बट अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं कर रखे हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किन किन केसेस में आप पे कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होती है। इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से वेरी करता है और टाइप ऑफ हेड्स ऑफ इनकम के हिसाब से ये चीज़ वेरी करती है कि आप कौन से आईटीआर में फॉल करते हैं। थैंक यू।